इन्फॉर्मेशन टेक के देखने और सुनने वालों की खिदमत में वाक़या करबला की स्याह और लाइन शख्सियत शिमर बिन दिलजोशन हाजिर है। शिमर बिन दिलजोशन ताबईन और कबीला हवाज़न के रऊसा में से था। शुरू में सहाबे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में शामिल था, लेकिन बाद में इमाम अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के कीना परवर दुश्मनों के ज़मरे में शामिल हुआ। इसका बाप फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हुआ। शिमर इब्न दिलजोशन का किरदार वाक़या करबला में बहुत अहम रहा है। मुस्लिम बिन अकील ने सन 60 हिजरी कमरी में कूफा में क़याम किया तो शिमर इन अफराद में से था जिसे कूफा में यजीद बिन मुआविया के वाली उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ से मुस्लिम के हामियों को मुंतशिर करने का हुक्म मिला था। इसने लोगों से मुखातिब होकर मुस्लिम पर फितना अंगेज़ी का इल्ज़ाम लगाया और अवाम को सिपाही शाम से खौफज़दा किया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुँचे तो लश्कर कूफा का अमीर उमर बिन साब जंग और खून रेज़ी से बचने की कोशिश कर रहा था और वो पुरअमन राह हल के दर पे था, लेकिन शिमर ने इब्न ज़ियाद को, जो बज़ाहिर उमर बिन साब की रविश का हामी नज़र आ रहा था, इसे जंग की तरगीब दिलाई। मुहर्रम सन 61 हिजरी कमरी की 9वीं तारीख की शाम को शिमर 4000 अफराद का लश्कर और उमर बिन साद के लिए इब्न ज़ियाद का धमकी अमेज़ खत लेकर करबला पहुंचा। इब्न साद ने खत रखकर शिमर से कहा, तूने इस काम को तबाह किया जिसमें खैर सलाह की उम्मीद थी। इसके बावजूद उमर साद ने इब्न ज़ियाद का ये हुक्म मान लिया कि या तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैयत ले या फिर इनके साथ जंग करे, और शिमर इसकी सिपा का अमीर बन गया। शिमर हज़रत अब्बास बिन अली और इनके 3 भाइयों की वालदा माजिदा उम्मुल बनीन के कबीले से ताल्लुक़ रखता था। चुनांचे इसने कबायली रीत और जाहली रिश्तों को ज़िंदा करने के लिए रोज़े तासुआ, जिसे 9वें मुहर्रम कहा जाता है, बवक्त असर हज़रत अब्बास और इनके भाइयों को बांजों के उन्वान से बुलाया ताकि इनके लिए इब्न ज़ियाद से अमान नामा हासिल करे, लेकिन उन्होंने इसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। रोज़े अशूरा सुबह के वक़्त शिमर ने इब्न साद की सिपाह के मैसरे की इमारत संभाली और जब इसको क़याम हुसैनी के अतराफ़ में खंदक और जलती हुई लकड़ियों का सामना करना पड़ा तो उसने गुस्साखाना लबो लहजे के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ गुफ्तगू की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिपाही कूफा को तज़किर व तंबीह दिलाने के लिए खुतबा पढ़ा और इसके ज़मन में अपने ख़ानदान के तबिंदा माज़ी की तरफ इशारा किया और अहले बैत की मदद के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत से अपने कलाम का आगाज़ किया तो शिमर ने आप अलैहिस्सलाम की बात काट दी। ताहम हुबैब बिन मुज़ाहिर ने इसको मुँह तोड़ जवाब दिया। एक दफ़ा जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गिरां कदर सहाबी ज़ुबैर बिन कैन ने कूफियों को नसीहत करने का आगाज़ किया और उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद और नुसरत की दावत दी तो शिमर ने इनकी तरफ तीर फेंका और इनकी तौहीन की। अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी शहीद हुए तो शिमर ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि इनकी ज़ोजा को, जो अपने खामन की बलैन पर बैठी थी, नेज़ा मार के शहीद करे और इसने ऐसा ही किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बहादुर सहाबी नाफिया बिन हिलाल जमली ने शदीद जंग लड़ी और इनके दोनों बाजू टूट गए तो शिमर ने इन्हें असीर करके शहीद कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बहुत से असहाब की शहादत के बाद दुश्मनों ने क़याम की तरफ हमला किया। शिमर ने इमाम अलैहिस्सलाम के खैमे को नेज़ा मारा और चिल्ला कर कहा, आग लेकर आओ ताकि मैं इस खैमे को इसके अंदर मौजूद अफराद के साथ जला दूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने इस पर लानो नफरैन कर दी और हत्ता कि शिमर के दोस्त शब्बस बिन रबी ने भी इस पर लानतो मलामत की। एक बार असर अशूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से कबल शिमर ने क़याम और इनमें मौजूद मालो सबाब लूटने की गर्ज से इमाम अलैहिस्सलाम के खैमों पर हमला करना चाहा, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने इसे खबरदार किया और वह वापस चला गया। शिमर ने तीर अंदाजों को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को निशाना बनाएं और बाद अज़ा सब ने इसके हुक्म पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला किया और सनान बिन अनस और जुर्ता बिन शरीक ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर वार किए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल और आप अलैहिस्सलाम का सर मुबारक तन से जुदा करने वाले शख्स के बारे में मुख्तलिफ रवायात पाई जाती हैं, जिनमें से बाद रवायात का इशारा शिमर की तरफ भी जाता है। वाक़दी का कहना है कि शिमर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और अपने घोड़े के ज़रिए आप अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को कमाल किया। बाद रवायात में मनकूल है कि शिमर आप अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक पर बैठ गया और आप अलैहिस्सलाम का सर मुबारक कुफ़ार से जुदा किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और खैमों के लूटे जाने और जलाए जाने के बाद शिमर ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को, जो कि बीमारी के बिस्तर पर लेटे हुए थे, उनको भी कत्ल करने का इरादा किया, लेकिन लोगों ने इसको बाज रखा। शिमर इन महम जो अफराद में से था जो वाक़यात व हवादिस में अपने ज़ाती मुफाद के दरपे होता था और इस हद तक पहुँच जाता था कि किसी भी अमल से इज्तनाब नहीं करता था। वो अबरस और करियाल मंदर शख्स था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अशूरा के रोज़ शिमर से मुखातिब होकर फरमाया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया कि गोया मैं देखता हूँ कि एक स्याह सफ़ेद कुत्ता मेरे अहले बैत का खून पी रहा है। ज़ियारत अशूरा में शिमर का तज़किरा लानत और नफरैन के साथ हुआ है।
11 मुहर्रम सन 61 हिजरी को उमर बिन साद ने हुक्म दिया कि 72 शोहदाए करबला के सर जुदा किए जाएं और शिमर और कई दीगर अफराद इन्हें कूफा में यजीद बिन मुआविया के वाली इब्न ज़ियाद के पास ले जाएं। जिन कबाइल ने करबला की जंग में शिरकत की थी उन्होंने इब्न ज़ियाद की कुर्बत हासिल करने के लिए शोहदा के सरों को आपस में बांट लिया। शिमर की सरकर्दगी में कबीला हवाज़न 20 सर और सैयद बिन ताऊस के बकौल 12 सर इब्न ज़ियाद के पास ले गया। कहा गया है कि शिमर शोहदाए के सरों को हामिल अफराद को उमर बिन साद के आगे आगे हरकत देता था। बैदुल्ला बिन ज़ियाद ने यजीद बिन मुआविया का हुक्म पाकर असीरान करबला और शोहदा के सरों को शिमर और इसके साथियों के सुपुर्द करके शाम रवाना किया। शिमर ने दरबार यजीद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शोहदाए करबला में तौहीन अमेज़ अल्फाज अदा किए। अहले बैत अलैहिस्सलाम की मदीना वापसी के बाद शिमर की सरकारी जिम्मेदारी भी ख़त्म हुई और वो कूफा वापस आया। मरवी है कि वो नमाज़ पढ़ता था और अल्लाह से मग़फ़िरत की इल्तिजा करता था और कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शिरकत का जवाब पेश करते हुए कहता था कि इसने अमीरों के हुक्म की तामील की है। मुख्तार सक्फ़ी ने सन 66 हिजरी कमरी में क़याम किया तो शिमर ने इनके खिलाफ होने वाली जंग में शिरकत की, लेकिन मुख्तार शिमर समेत उमवी उमरा को कूफा के महल हुबासत सदी में होने वाली जंग में शिकस्त दी और शिमर कूफा से फरार होकर भाग गया। मुख्तार सक्फ़ी ने कुछ अफराद को अपने गुलाम ज़रबी के हमरा इसका ताक़ुब करने के लिए रवाना किया। शिमर ने मुख्तार के गुलाम को कत्ल किया और सतेदमा नामी गाँव की तरफ भाग निकला और वहाँ से कुलतानिया नामी गाँव की तरफ चला गया और एक ख़त मुअस्सब बिन ज़ुबैर के लिए भिजवाया जो मुख्तार के खिलाफ जंग के लिए तैयार था। लेकिन मुख्तार के कुछ सिपाहियों ने शिमर को घेर लिया जबकि इसके दूसरे साथी भाग चुके थे। उन्होंने शिमर को हलाक कर दिया और इसका सर कलम करके मुख्तार के लिए कूफा भिजवाया और इसका बदन कुत्तों के सामने डाल दिया। मुख्तार ने भी शिमर का सर मोहम्मद बिन हनफिया के पास मदीना भिजवा दिया।